हेलो स्टूडेंट्स, राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ते हैं और आज हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। और हिंदी में परिभाषा सबसे पहले देखते हैं तो अंग्रेज़ी में जितने सारे वर्ड्स हैं सेंटेंस रचना में यानी कि वाक्य रचना में उनके कार्यों एवं प्रयोगों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इनमें प्रत्येक भागों को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक। और इंग्लिश में देखें तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 groups according to their work in a sentence. Each group is called parts of speech. ठीक। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 ग्रुप कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 ग्रुप में पहला है हमारा नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 है हमारा प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एक बात और जान लेंगे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो ये 8 टाइप पढ़ रहे हैं, इनका नाम हमें इंग्लिश में विद स्पेलिंग और हिंदी में दोनों याद होना अति आवश्यक है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे। नंबर 3 है हमारा एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। नंबर 4 है हमारा वर्ब, VERB, वर्ब यानी कि क्रिया। नंबर 5 है हमारा एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। नंबर 6 है हमारा प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय। नंबर 7 आता है हमारा कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 8 आता है हमारा इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम आगे बढ़ते हुए हम नाउन को विस्तार से देखते हैं, विस्तार से समझते हैं। नाउन की परिभाषा, नाउन के प्रकार। तो नाउन में सबसे पहले नाउन या संज्ञा किसे कहते हैं, हिंदी में सबसे पहले देखते हैं। तो हिंदी में किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखें सबसे आसान भाषा में, तो ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जितने सारे नाम हैं वह क्या हैं, नाउन है। ठीक। नेक्स्ट अगर विस्तार से इंग्लिश में देखें तो ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा का वर्गीकरण। संज्ञा के वर्गीकरण के जब हम देखते हैं तो इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर और दूसरा ओल्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि आधुनिक क्लासिफिकेशन में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है हमारा प्रॉपर नाउन, नंबर 2 आता है हमारा काउंटेबल नाउन, नंबर 3 आता है अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा यानी कि जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संख्या जिसे गिना नहीं जा सकता है। वहीं ओल्ड क्लासिफिकेशन को देखें तो सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, ठीक, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। अब हम सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग मॉडर्न एज में हैं, ठीक है ना, मॉडर्न युग में हैं, तो हम सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमारा आता है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को, कौन से नाम को जी, खास नाम को
प्रॉपर नाउन कहते हैं। या इंग्लिश में देखें तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? राम, क्या है जी? राम। राम एक खास व्यक्ति का नाम है जिससे एक खास व्यक्ति का बोध होता है। मोहन, सोहन, सीता, गीता, इससे क्या है कि जो नाम रख रहे हैं इससे एक खास व्यक्ति की ही बोध हो रहा है। जैसे इंडिया, अब जगह में देखें तो इंडिया, इंडिया जब हम नाम रखते हैं तो केवल और केवल एक खास जगह यानी कि भारत का बोध हो रहा है। दिल्ली ऐसे ही, संडे यानी कि एक खास दिन का बोध हो रहा है। जनवरी एक खास महीने का, गंगा एक खास नदी का, हिमालय एक खास पर्वत का, रामायण एक खास ग्रंथ का, etc एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा। ठीक, तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। या इंग्लिश में देखें तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो काऊ, हमारा काऊ हो गई, डॉग हो गया, या क्लास हो गया, मैन हो गया, आई हो गया, आई यानी कि आँखें, बुक किताब हो गया, स्टार यानी कि तारे, रिवर यानी कि नदी, आर्मी यानी कि आर्मी। सबसे पहले देखिए यहाँ आर्मी जो बहुत लोग होते हैं अपने गाड़ी पर लिख देते हैं आर्मी, तो आर्मी वो क्या है? वो आर्मी नहीं है, वो एक आर्मी के सदस्य हैं। ठीक, मेंबर ऑफ आर्मी। आर्मी क्या है? एक संस्था है, जो एक ग्रुप है, एक टीम है, बहुत सारे लोगों की एक टीम है आर्मी। ठीक, तो आर्मी क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। उसके बाद चाइल्ड हो गया, बच्चे हो गए, यानी कि टीम, और टीम जो है उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या है? काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इंग्लिश में देखें तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखें इसके अनकाउंटेबल नाउन के, तो हमारा जैसे तेल हो गया, तेल को गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं। वाटर हो गया, राइस हो गया, ब्रेड यानी कि रोटी हो गया। रोटी जो होती है, रोटी को हम अगर हिंदी में देखें तो हिंदी व्याकरण के अनुसार रोटी जो होता है वह काउंटेबल होता है, गिना जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसे अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद हमारा बटर हो गया, लव यानी कि प्यार हो गया, ब्यूटी यानी कि सुंदरता या सौंदर्य हो गया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि हमारा ईमानदारी हो गया, ट्रूथ, ट्रूथ यानी कि सच्चाई हो गया, ठीक है, सच हो गया, चाइल्डहुड यानी कि बचपन हो गया, यूथ यानी कि युवा हो गया या जवान हो गया, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, नॉलेज यानी कि ज्ञान या शिक्षा, कॉरेज मतलब हिम्मत, COURAGE कॉरेज, कॉरेज मतलब हिम्मत, ठीक है, फियर हो गया यानी कि डर है, सिंपथी SYMPATHY सिंपथी मतलब सहानुभूति, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं यह अनकाउंटेबल नाउन है। यह क्या है? हमारी फीलिंग है। सहानुभूति यानी कि फीलिंग है, यानी कि हम इसे महसूस करते हैं। इस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना। जैसे फ्रेंडशिप है, दोस्ती, दोस्ती को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए यह सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए। आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, इसके कुछ नियम हैं उसे देखेंगे। उसके बाद हम पुनः जो हमारे ओल्ड क्लासिफिकेशन थी नाउन की, जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।